आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका एसआरपी क्लासेस खमपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज समाजशास्त्र के जो पहला पार्ट है उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध। इस विषय में आपको बताया जाएगा समाजशास्त्र का जो अन्य विषय से संबंध है वो क्या है, इसी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग अपनी कापी और कलम लेकर बिल्कुल तैयार रहें और पहले इसे आप अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद अपने कापी पर नोट कर लें और इसे याद कर लें। तो आज का जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का अन्य विषय से संबंध। इसे हम लिख भी दे रहे हैं, समाजशास्त्र का समाज शास्त्र का अन्य विषय से अन्य विषयों से संबंध। अब इसका मतलब क्या होता है पहले इसे आप समझ लीजिए। इस हेडिंग का कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र का अन्य जो विषय हैं उस विषय से क्या रिश्ता है या उससे किस प्रकार का संबंध होता है। अंग्रेजी में इसे रिलेशनशिप बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है। तो समाजशास्त्र का अन्य विषय से क्या संबंध है उसी के बारे में आपको बताया जाएगा। जो पहला संबंध है वो यह है कि समाजशास्त्र के बारे में सभी लोग जानते हैं इसका प्रारंभ शून्य से नहीं होता है। शून्य का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य हो, उसे समाज के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रहती है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे विषय होते हैं वे विषय व्यक्ति स्कूल में जाकर के सीखता है, तब उसे उस विषय की जानकारी मिल पाती है। नहीं तो उसके विषय में वह बिल्कुल ही नगण्य जिसे बोलते हैं कि उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो पहला संबंध ये है, इसे हम लिख दे रहे हैं। समाजशास्त्र का समाजशास्त्र की जानकारी समाज के व्यक्तियों को शून्य से नहीं करनी पड़ती है, जबकि अन्य विषयों की जानकारी विद्यालय या अन्य जगहों पर शून्य से करनी
पड़ती है। तो ये आपको अभी जो बताए थे उसी को लिखा गया कि समाजशास्त्र विषय की जानकारी व्यक्ति को शून्य से नहीं करनी पड़ती है, जबकि अन्य विषयों की जानकारी विद्यालय में या अन्य जगहों पर शून्य से करनी पड़ती है। तो ये पहला संबंध है समाजशास्त्र का अन्य विषय से। समाजशास्त्र के बारे में सभी को कुछ न कुछ पता होता है, लेकिन अन्य विषय की जानकारी व्यक्ति को नहीं होती है। इसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं विद्यालय हो या कोई दूसरी जगह हो, वहाँ से जाकर के करनी पड़ती है। अब दूसरा क्या है कि दूसरा संबंध क्या है, समाजशास्त्र के बारे में व्यक्ति को कुछ न कुछ जानकारी पूर्व रूप में रहती है, क्योंकि वह समाज में रहता है और रहते रहते इसके बारे में उसको कुछ न कुछ जानकारी हो जाती है। वह हमेशा इस क्षेत्र में रहा है, तो इसीलिए इसको इस विषय में कुछ न कुछ जानकारी रहते रहते हो जाती है। लेकिन जो अन्य विषय हैं उसमें इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में व्यक्ति रहते रहते वहाँ उस क्षेत्र के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर लेता है, जबकि अन्य विषय की जानकारी व्यक्ति को समाज में रह करके नहीं मिल पाती है इसकी अपेक्षा। तो वही हम दूसरा लिखने चल रहे हैं। इसके विषय में व्यक्ति को पूर्व में जानकारी प्राप्त हो जाती है, जबकि अन्य विषयों में इसकी अपेक्षा पूर्व में जानकारी बहुत कम हो पाती है। तो ये दूसरा अंतर है या संबंध इसे कह लीजिए समाजशास्त्र में, कि समाजशास्त्र के विषय में, इसके विषय का मतलब है समाज के विषय में या समाजशास्त्र के विषय में व्यक्ति को पूर्व में ही जानकारी प्राप्त हो जाती है। पूर्व में जानकारी कैसे प्राप्त हो जाती है, जैसे कोई समाज में निरंतर रह रहा है तो रहते रहते उसको कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है, और अन्य विषयों में इसकी अपेक्षा पूर्व में जानकारी बहुत ही कम हो पाती है। कोई दूसरा विषय ले लीजिए, जैसे समाजशास्त्र के अलावा
नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो उन विषयों की जानकारी व्यक्ति को समाज शास्त्र की अपेक्षा बहुत ही कम हो पाती है, होती है लेकिन इसकी अपेक्षा बहुत ही कम होती है। तो ये दोनों, ये इसका संबंध है, समाज शास्त्र का अन्य विषयों से संबंध है। तो कुल मिलाकर के अभी आपको 2 संबंध बताए गए हैं, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप इसी नंबर पे कमेंट करिए, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।